उसके बाद में इसकी जो स्वीकृति के उपरांत में इसकी कंसल्टेंट फर्म नियुक्त की गई, जिसने डिजाइन ड्राइंग तैयार किया। तो इसकी जो डीपीआर थी, उसकी लिए जो डिजाइन बनाया गया था वो एनआईटी सूरत से वेट करवाया गया। ये कुछ लोग करा लें कि सब कंसल्टेंट ने अपने स्तर पे बना दिया और विभाग ने मान लिया, ऐसा नहीं है। एनआईटी सूरत से उस डिजाइन ड्राइंग की जो है वेटिंग कराई गई है, जो कि नियमानुसार कराई गई है। इसके बाद में अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय से इसकी बाकायदा तकनीकी स्वीकृति जारी हुई है। तकनीकी स्वीकृति जारी होने के बाद में इसके टेंडर होकर के और कार्यादेश जारी किया गया और कार्यादेश के अनुसार कार्य प्रारंभ कर दिया गया। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हनुमानगढ़ टाउन और अबोर साइड के अंदर तत्कालीन समय में मंदिर, काफी एनक्रोचमेंट, जेबीवीएनएल की बाउंड्री वाल, पेड़, विद्युत लाइनें इत्यादि काफी समस्याएं थी। इसलिए इसका कार्य जो है मुख्यतः प्रारंभ में हनुमानगढ़ जंक्शन और हनुमानगढ़ संगरिया साइड के अंदर प्रारंभ हो सका था और लगभग 1 वर्ष चला था। तत्पश्चात जून 2019 के अंदर हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय को एक किसी व्यक्ति ने शिकायत प्रेषित की, जिन्होंने ये लिखा कि साहब इसके ऊपर जो इंटरसेक्शन बन रहा है उसके ऊपर इन्होंने रोड सेफ्टी ऑडिट नहीं कराई और उस पर दुर्घटना होने की संभावना है, इसकी जांच की जाए। इसके रेफरेंस के अंदर मुख्य अभियंता कार्यालय से 2 वरिष्ठ सदस्यों की एक टीम बनाई गई, तकनीकी सदस्यों की, जो एससी एंड अबोव लेवल के अधिकारी थे। और साथ में ही उस समय पीपीपी परियोजना जो है हनुमानगढ़ से अबोर, इसका कार्य चल रहा था। इसके ऊपर मुंबई के जो CRRI सर्टिफाइड रोड ऑडिटर हैं, सेफ्टी ऑडिटर हैं, वो नियुक्त थे। उनको अलग से आदेश दिया गया कि इसकी रोड सेफ्टी ऑडिट करें। उन दोनों व्यक्तियों द्वारा और टीमों द्वारा जो है जुलाई के महीने के अंदर यहाँ पे फील्ड विजिट किया गया। फील्ड विजिट कर करके यहाँ की जगह की उपलब्धता, विशेष परिस्थिति, यहाँ विशेष परिस्थिति मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो रेलवे लाइन है और जो हनुमानगढ़ से संगरिया रोड है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपकती है, अर्थात वहाँ घूमने के लिए पर्याप्त दूरी नहीं है। और ये चौराहा जो है, जिसको चौराहा कह रहे हैं सभी अपने, ये 25 बाई 25 मीटर का ही टोटल स्थान है यहाँ पर, ठीक है। जिसकी वजह से पहले भी हनुमानगढ़ टाउन से अबोर जाने वाले साधनों के साथ साथ में यहाँ पर जो हनुमानगढ़ टाउन से संगरिया साइड जाते थे या आते थे, वो वाहन भी इस फाटक पे जाम के कारण रुक जाते थे, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए इसका डिजाइन बनाया गया था और इसको तदनुसार किया गया था। इसके अतिरिक्त एक तथ्य और बता दूं कि हनुमानगढ़ जंक्शन से अबोर रोड जो बन रही थी, उसके अंदर इसका प्रावधान नहीं लिया गया था। तो उसके अंदर ये लिखा गया था सरकार द्वारा कि हनुमानगढ़ जंक्शन से संगरिया अबोर साइड जाने के लिए जो है वो अपना ये ROB केंद्रीय सड़क निधि परियोजना के अंदर स्वीकृत है और उसके द्वारा इसको फैसिलिटेट किया जाएगा। उन सब तथ्यों के हिसाब से उसका तदनुसार डिजाइन बनाया गया था। उसके बाद में जो 2 सदस्यीय कमेटी और रोड सेफ्टी ऑडिटर था, उन्होंने अपनी दोनों ने फील्ड विजिट कर अपनी रिकमेंडेशन मुख्य अभियंता कार्यालय को प्रस्तुत की जुलाई 2019 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए इस ROB के अलावा जो भी फाटक पार नहीं कर रहा है, वो ट्रैफिक तो पहले से ही नीचे से मूवमेंट था, उसको उन्होंने सही माना। जो फाटक के ऊपर से दूसरी तरफ जाना था, उसमें से उन्होंने डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए इस ROB का जो मीडियन था, उस मीडियन को एक्सटेंड करने के लिए अपना एक उन्होंने इसके अंदर एक सुझाव रखा। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य छोटे मोटे सुझाव दिए थे, जैसे कि जो ट्रैफिक अब यहाँ से डिस्टर्ब होगा या जो यहाँ पे इस मीडियन के कारण से जिसको टर्न करना पड़ेगा, तो वो दोनों साइड में एंड में जाकर के यू टर्न करके वापस आ सके। इसमें कंसेप्ट में कोई इशू नहीं है, कुछ लोगों द्वारा भ्रांति फैलाई जा रही है। हम यदि गुड़गांव जाते हैं, नवा जाते, दिल्ली जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पे यदि हम गलती से किसी फ्लाईओवर पे चढ़ जाते हैं तो 4 से 5 किलोमीटर के बाद में हमें घूम के आना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तो मात्र 400 मीटर की दूरी है, जिसके ऊपर से जा करके उस ट्रैफिक मूवमेंट प्लान को उसके हिसाब से प्लान किया गया, ठीक है। जो कमेटी के सुझाव थे और जो रोड सेफ्टी ऑडिटर के सुझाव थे, रोड सेफ्टी ऑडिटर CRI से जो सत्यापित है, उनसे कोर्स किया हुआ मुंबई के रोड सेफ्टी ऑडिटर थे, ठीक है। उन दोनों के जो सुझाव थे उनको मुख्य अभियंता कार्यालय द्वारा सही मानते हुए और उसको उन्होंने तकनीकी स्वीकृति हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय के अंदर प्रेषित किया, जिसके आधार पर इसकी GAD दोबारा बनाई गई उनके द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी करने के बाद में। फिर उस GAD के ऊपर जो है रेलवे द्वारा दोबारा स्वीकृति जारी की गई, जो कि मैं बता दूं आपको 2020 में हुई थी। 2020 में रेलवे द्वारा GAD दोबारा स्वीकृत की गई थी। इसी दौरान एक
जोधपुर उच्च न्यायालय के अंदर डीबी बेंच के अंदर एक PIL लगाई गई, जिसके अंदर फिर इसकी सुरक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया गया और जिसमें यही प्रश्न चिन्ह लगाया गया कि साहब इसमें रोड सेफ्टी ऑडिट नहीं हुई है, इसका ट्रैफिक मूवमेंट प्लान अप्रूव नहीं है, इसके ऊपर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। जिसके संबंध में विभाग द्वारा जो भी तथ्य थे, जो कमेटी की रिपोर्ट थी, उसके हिसाब से जो संशोधन किए थे वो सभी माननीय न्यायालय के समक्ष रखी। इसी दौरान एक कंप्लेंट जो पूर्व में मुख्य अभियंता कार्यालय में की गई थी, उसकी प्रति एक राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के अंदर भी भिजवाई गई। उसके एवज में वहां से राज्य के सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा एक 2 सदस्यीय टीम एक अलग से भिजवाई गई। उन्होंने भी आकर के मौका पर स्थिति जांच करी, सभी दस्तावेज जांच किए। उसके बाद उन्होंने उस प्लान को सही माना। ठीक है। तत्पश्चात माननीय न्यायालय के अंदर जिला के दौरान यहाँ पर जो जिला स्तरीय यातायात सुरक्षा समिति है, उसकी बैठक के दौरान भी उस पूरे मूवमेंट प्लान को जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी है, जिसमें MLAs भी थे और भी सभी सदस्य, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, ट्रैफिक और सभी सदस्य हैं इसके अंदर। उसमें भी उस प्लान को रखा गया और उसको भी सर्वसम्मति से उसके अंदर पारित किया गया, क्योंकि मौके की परिस्थिति के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं था। ये सभी तथ्य माननीय न्यायालय को अवगत कराने के बाद भी जो परिवादी था उसने इस बात को बार बार रखा कि साहब ये तो सभी कमेटियां इन्होंने अपने स्तर पर बना दी, कोई इंडिपेंडेंट कमेटी नहीं है। तब माननीय न्यायालय ने NHAI को एक निर्देश दिया, ये मानते हुए कि NHAI ROB और फ्लाईओवर के काम में दक्ष संस्था है, पूरे भारतवर्ष में काम करती है। उनको निर्देश दिया गया कि आप एक कमेटी बना करके इसकी जो भी इनका ड्राइंग डिजाइन है, इसको साइट कंडीशन के साथ रिव्यू करके बताएं। तो NHAI विभाग द्वारा इसकी एक 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई, जिसमें एक सड़क सुरक्षा ऑडिटर था, एक स्ट्रक्चरल डिजाइन का ऑडिटर था और 3 अलग अलग जिले थे, जोधपुर, हनुमानगढ़ और एक अन्य थे, 3 PD थे, तकनीकी अभियंता थे। उन 5 सदस्यीय टीम बनाई गई, जिन्होंने यहाँ पर फील्ड विजिट किया और फील्ड विजिट करके दिसंबर 2019 के अंदर उनको निर्देश जो थे वो थे बंद लिफाफे के अंदर माननीय न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। उन्होंने अपने सुझाव, अपनी रिपोर्ट ट्रैफिक प्लान मूवमेंट को वर्णित करते हुए किस डायरेक्शन में कितना ट्रैफिक है, जो विभाग की सर्वे के हिसाब से था, और उसके हिसाब से उन्होंने वो प्लान पूरा पूरा अपने सुझाव जो है माननीय न्यायालय के समक्ष रखे, जिस पर प्रतिवादी ने तो फिर ऑब्जेक्शन उठाया था, लेकिन माननीय न्यायालय ने यह कहते हुए निर्णित कर दिया कि इसकी इतनी कमेटियों द्वारा जांच कर ली गई है और इससे बढ़िया इसमें ऑप्शन, जब सभी कमेटी ये कह रही है और जो सुझाव है वो राज्य सरकार मान रही है, जो भी सुरक्षा की दृष्टि से दिए थे, तो इसको आगे कैरी ओवर नहीं किया जाएगा। और उन्होंने उस जो वाद को था वो खारिज कर दिया, इस शर्त पे कि ये सभी उपाय जो है इसके अंदर समाहित कर दिए जाए। ठीक है। अब वर्तमान में जो भी काम चल रहा है, जो ट्रैफिक मूवमेंट प्लान है, वो पूरा का पूरा तत्कालीन समय में जो भी कमेटियां बनी, जो भी माननीय न्यायालय के निर्देश थे, उनके आधार पर जो स्वीकृत प्लान, स्वीकृत ड्राइंग है, उसी के अनुरूप काम किया जा रहा है। अभी वर्तमान के अंदर इसका ये ROB का रेलवे पार्ट का काम खत्म हुआ है। अभी इस पे जो भी सड़क सुरक्षा उपाय हैं, बोर्ड हैं, लाइट्स हैं, या नीचे सिग्नलाइज जंक्शन है, या यहाँ पे दोनों तरफ आइलैंड बनने हैं, जैसे कि डायरेक्ट कुछ लोग कह रहे हैं कि दीवार में टक्कर मार देगा। आइलैंड से लेफ्ट साइड की मूवमेंट, आपने 22 गोदाम या झोटवाड़ा के अंदर T जंक्शन देखे होंगे, वहां भी आइलैंड बना करके लेफ्ट साइड मूवमेंट अलाउ किया गया है। ठीक है। यहाँ सिर्फ ये है कि आमने सामने दोनों साइड से रास्ता होने के कारण ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि साहब ये दीवार बना दी और रास्ता रोक दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और जो स्वीकृत ट्रैफिक मूवमेंट प्लान है वो भी मैं आपको वर्णित कर दूं। हनुमानगढ़ टाउन और हनुमानगढ़ जंक्शन साइड से जिस व्यक्ति को अबोर साइड जाना है, अथवा अबोर साइड से हनुमानगढ़ टाउन अथवा संगरिया साइड जाना है, वो सभी इस ROB को, जहां बैठे हैं ये ROB स्थल है, इस ROB के ऊपर से होकर के निर्बाध रूप से आ जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हनुमानगढ़ टाउन, हनुमानगढ़ जंक्शन व संगरिया की तरफ आने जाने वाले वाहनों को, जिन्हें रेलवे लाइन पार नहीं करनी थी, उनको जाने के लिए पूर्ववत नीचे से रास्ता खुला रहेगा। संगरिया से अबोहर की तरफ जाने वाले वाहन, जो अधिकतम 70 से 80% वाहन है,
वो नवा फाटक से ही बाईपास को पकड़ लेते हैं, क्योंकि अबोर जाना होता है तो वो शॉर्ट डिस्टेंस भी पड़ती है, और वहां भी अभी एक NHAI द्वारा फाटक बना, वो ROB बनाया जाना प्रस्तावित है। तो उसमें से 70 से 80% ट्रैफिक तो वहीं डाइवर्ट हो जाता है। 10 से 20% ट्रैफिक जिसे शहर के अंदर आना है, उसके आने के लिए वो यहाँ से टाउन साइड में जा करके यू टर्न लेकर के, एक यू टर्न का प्रावधान जैसा कि कोर्ट के निर्देशों में था, यू टर्न लेकर के अब इसके ऊपर से उपयोग करता हुआ अबोर साइड में जा सकता है। इसी प्रकार आपका अबोर से हनुमानगढ़ की जंक्शन की तरफ जाने वाले लोग हैं, उनके लिए जो अन्य विकल्प है कि बाईपास से होकर के मुख्य ROB, डिपो वाला ROB है, या गांधीनगर RUB है, या चूना फाटक है, उनसे तो जाने के हैं ये विकल्प। उसके अतिरिक्त यदि वो यहीं से जाना चाहता है तो उसके लिए उसको टाउन साइड में नीचे उतर करके यू टर्न लेकर के जाने के लिए प्रावधान उपलब्ध है। उसके अंदर सिर्फ ये 2 डायरेक्शंस हैं जिनको 400 से 450 मीटर की दूरी अतिरिक्त तय करनी पड़ती है, ठीक है, जो कि एक सामान्य दूरी है। अन्य स्थानों पर 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर भी घूम करके आना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा जो पैदल व्यक्ति है, या पशु चालित वाहन है, या दुपहिया और तिपहिया वाहन है, उसके लिए एक रेलवे की शर्त थी कि ROB के साथ में एक RUB या स्टेयरकेस बनाया जाए। पहले ड्राइंग में स्टेयरकेस लिया गया था, लेकिन यहाँ जगह के अभाव के कारण प्लस लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उस की जगह पे एक कम हाइट का 4 बाई 2.5 मीटर का RUB बनाया गया, और उसको 100 फुट सड़क के सामने प्रस्तावित किया गया, ताकि जो छोटे वाहन है वो वहां से निकल सके और उधर से सीधे बाईपास की तरफ भी जा सके, और शहर के अंदर जाना तो उधर भी जा सके, ठीक है। ये ट्रैफिक मूवमेंट प्लान जो है ये बाकायदा हमारा जो भी कमेटी है उनसे अप्रूव्ड है। ये दस्तावेज हैं सारे, जो देखना चाहे तो आप में से। ये कोर्ट का आदेश है स्ट्रीट के अंदर, ये NHAI की कमेटी की रिपोर्ट है, ये जिला स्तरीय यातायात प्रबंधन समिति में जो ट्रैफिक मूवमेंट प्लान हुआ है अप्रूव, वो सर्वसम्मति से अप्रूव किया गया है। इसके पीछे पूरा प्लान हर एक डायरेक्शन का सबमिट किया हुआ है। ये यहाँ से अप्रूव्ड है। ये राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ से जो 2 सदस्यीय टीम आई थी उनकी रिपोर्ट है। ये जो विभागीय कमेटी बनाई गई थी उनकी रिपोर्ट है। ये रोड सेफ्टी ऑडिटर द्वारा जो रोड सेफ्टी ऑडिट की गई उनकी रिपोर्ट है। उसके आधार पर ये जो ट्रैफिक मूवमेंट प्लान था ये है बेसिकली। इसको छोटे रूप में देखना चाहे तो इसका छोटा रूप भी आम भाषा में समझने के लिए बना दिया, लेकिन अभी आप सबको यहाँ के रास्ते पता है तो मैंने मौखिक रूप से भी आपको बता दिया है। तो अब फ्लाईओवर की नहीं है, इसके अंदर तीनों साइड में अप्रोच देने के लिए नाम के अंदर स्वीकृति के अनुसार ही है। अभी भी हनुमानगढ़ टाउन से अबोर जाने के लिए और अबोर से संगरिया साइड में जाने के लिए इसके ऊपर से रास्ता चालू है। और जो ट्रैफिक जो यहाँ पे है, जो गणना के अनुसार ट्रैफिक है, यदि जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको नीचे से ले जाकर यू टर्न करके ले आया जाता, तो यहाँ पर दोनों तरफ पूर्णतः आबादी क्षेत्र है, जिसके कारण सर्विस रोड सिर्फ मात्र 5.5 मीटर की बन पा रही है यहाँ पे। यदि सारे ट्रैफिक को सर्विस रोड के थ्रू ही ले जाकर के यू टर्न कराया जाता तो यहाँ सर्विस रोड के ऊपर भी रोज कंजेशन रहता, जिस कंजेशन को अवॉइड करने के लिए इसको बनाया गया। इस सतीपुरा RUB के लिए अनेकों भ्रांतियां, अनेकों बातें आ रही थी। इसका डिजाइन कैसे हुआ, इसमें दीवार बना दी, ये हुआ। तो इसके लिए जब हमने विभाग से बात की, प्रशासन से बात की, तो कुछ जानकारियां हमें मिली कि इसका डिजाइन एक्सपर्ट से हुआ है। इसलिए हमने विभाग और संबंधित अधिकारियों को बुला करके आपके माध्यम से सही जानकारी देने का प्रयास आज हमने जनता के लिए किया है कि जो भी जिसको जानकारी नहीं है इसका निर्माण किस प्रकार से होगा, इसका निर्माण किस आधार से होगा, इसकी प्रमुख जानकारियां क्या है, ये जनता को देने का आज प्रयास हमने किया। सीधा सीधा सा बात इसमें आज निकल के ये आया जब हमारे एक्शन साहब ने बताया कि जो इसमें चाहते थे कि बदलाव हो, ऐसे लोगों ने एक PIL माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट जोधपुर में की और उन्होंने अपना पक्ष रखा। उसको उस पक्ष को सुना गया। पक्ष को सुनने के बाद एक रोड सेफ्टी एक्सपर्ट NHAI को बुलाया गया और वहां से टेक्निकल जानकारियां दी गई, व्यू दिए गए। उसके आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, उस निर्णय के आधार पर अब इस काम को पूरा किया जा रहा है। ये सीधा सीधा काम अब माननीय उच्च न्यायालय के आधार पर हो रहा है, न कि सरकार के आधार पर। ये सारा मामला सरकार उच्च न्यायालय के आधार पर है, न कि सरकार के आधार पर। लेकिन फिर भी आम जनता के लिए असुविधा नहीं हो, आम जनता के लिए सुविधा रहे,
कहीं डायरेक्शन सही हो, कहीं रोड के लिए जो साइन लगने हैं साइन लगे, रोड सेफ्टी पॉइंट बने। इसके लिए आज हमने ये सारी सुविधाओं के लिए आम जनता के बीच में ये एक व्यवस्था की। अच्छा, ये जो शुरू हुआ था, जब ये रेट लगी और नक्शा बदला, कमेटियां बनी, उस वक्त कांग्रेस का राज था, क्या कहेंगे? देखो, ये बातें तो कहीं किसी से छिपी नहीं है कि ये कब शुरू हुआ और बीच में जब PIL लगी तब कौन किसकी सरकार थी। यानी कि ये सारा का सारा काम, जहाँ इसका दोबारा डिजाइन हुआ या जब कोर्ट का निर्णय आया, ये सारा कांग्रेस के सरकार में हुआ और अब वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जहाँ भी देखोगे कांग्रेस का मतलब है विरोध करना, विकास को अवरुद्ध करना। यही कम्युनिस्ट का विषय है कि किसी न किसी विषय को लेकर के विकास को अवरुद्ध करना। जो काम उनकी सरकार में हुए, जो काम उनके सरकार में MOU हुए, ऐसे सारों कामों का विरोध वो आज कर रहे हैं। ये नहीं है कि काम उनकी सरकार करती है और विरोध भाजपा सरकार में करते हैं। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि हमारी सरकार विकास के प्रति समर्पित है, जनता को सुविधा देने के लिए हर समय तैयार है। इसलिए पूरा प्रशासन आज इस RUB पे खड़ा है कि जनता को सही दिशा निर्देश देने के लिए आज सब आपके बीच में।